आई नो मैं ये विश करने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बट फिर भी विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की शुरुआत में सबसे पहले मैंने आपको मंदिर दिखाया और मैं यहाँ पे गोयू से बोल रही थी कि लड्डू गोपाल जी से विश करो, अच्छी अच्छी नया साल है तो अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा भगवान जी से मांगो। तो बस यही यहाँ पे डिस्कशन चल रही थी और मैंने उसको बोला कि चलो अब मम्मा को न्यू ईयर विश करो। तो यहाँ पर उसने एक प्यारी सी किसी के साथ मम्मा को अपने न्यू ईयर विश किया। एंड इसके बाद देखो उसकी कैप आगे आ रही थी ना, तो कैप को पहले पीछे कर रहा था। एंड इसके बाद सीधा मैं रेडी वेडी होकर चली गई अपनी चाची के घर पे, क्योंकि चाची का भाई मुझे इनविटेशन देने आ गई थी कि घर पे आ जाना नाश्ता करने। मैंने कहा चलो फिर चाची के घर पे चलते हैं। तो यहाँ बस मैं टहल रही थी और कुछ बातें कर रही थी। यहाँ पे देखो बातें बनाने में तो माहिर हूँ, तो बस मैं वही कर रही थी। और मेरे दोनों बच्चे भी मेरे पीछे पीछे, जहाँ मैं जाती हूँ वहीं वहीं आ जाते हैं दोनों। तो और यहाँ पे मम्मी भी ना तापने बैठ गई चूल्हे के सामने। गाँव का ये तो बड़ा बढ़िया हिसाब होता है यार, कि जब चूल्हा चल रहा था तो तापते भी रहते हैं और खाना भी बनता रहता है, दोनों चीज़ एक साथ हो जाती है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया। और मैं इंतज़ार कर रही थी कि चलो भैया जल्दी से नाश्ता कराओ। तो चाची बस कह रही, क्योंकि चाची ने सबने नाश्ता कर लिया था बट मेरे लिए नहीं बनाई थी, कि जब ताज़ी ताज़ी जब आ जाएगी तो तभी बना देंगी। तो जैसे मैं आई तो चाची ने यहाँ पे बनने रख दिया और मैं चाय लेने चली गई। मैंने कहा चलो मैं चाय ले लेती हूँ अपने लिए गर्म करके गैस पे। तब तक चाची चूल्हे पर पकौड़ी बना रही थी यहाँ पर। सो फाइनली हमारी यहाँ पकौड़ी तैयार हो गई है। और वो भी इतना एक्साइटेड है ना कि मुझे भी खानी है। एंड यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ बिल्कुल न्यू ईयर के लिए। तो मैंने कहा चलो आपको भी अपना लुक दिखा देती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि नया साल है। मैंने कहा तो मैं यहाँ कुछ ऐसी बात कर रही थी, तो मैंने कहा चलो सबको विश करो हैप्पी न्यू ईयर। तो अब उससे बोला नहीं गया, अब उसे है करके चुप हो गया। बच्चों का ऐसे ही रहता है। तो गाइस गांव में आके ना बड़ा अच्छा फील होता है, जैसे कि अभी मुझे हो रहा है। बड़ा पीसफुल, मतलब किसी भी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। जब हम गांव में आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब आती है। बहुत अच्छा फील हो रहा है, कांट एक्सप्लेन यू। ऑब्वियसली जितनी भी मैरिड गर्ल्स हैं उनको अपने घर जाके लगता होगा वैसा ही फील हो रहा है, बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी मेडिटेशन के मैं अपने आप को बहुत, कहता ना, अच्छा फील कर रही हूँ। लाइक क्या ही बताऊँ, एक्सप्लेन तो नहीं कर पा रही हूँ मैं, वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती फीलिंग्स को ना। बस कुछ ऐसा ही है। कितने लोग ऐसा फील करते हो यार। और यहाँ पे ना मेरे जो कपड़ों की सिलाई थोड़ी निकल गई थी, तो मम्मी बस उसको लगा रही थी। चाची बैठी हुई थी उनके पास, तो कुछ डिस्कशन चल रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से ना मेरी मशीन जो वो वर्क ही नहीं कर रही है, बच्चों के चक्कर में हो भी नहीं पाता। तो मम्मी ने मुझे कुछ सूट दिए थे, तो मैंने कहा मम्मी इन पर भी सिलाई लगवा देती हूँ। तो जब मैंने पहन के देखा, सिर्फ एक सूट की फिटिंग ठीक नहीं थी, बाकी सबकी ओके ओके थी। मतलब मैं ज़्यादा टाइट नहीं पहनती, थोड़ा लूज़ ही पहनती हूँ, तो इतना चलेगा। एंड इसके बाद सीधा मैं जा रही हूँ अपनी चाची के घर बहुत ज़ोर शोर में। मैंने कहा चल चाय बना, मैं चलती हूँ घर पे। तो यहाँ पे हम भागे भागे गए, ये देखो कितनी जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं हूँ भाई चाय की बहुत बड़ी वाली एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा बड़ी वाली। तो मैं यहाँ कमरे में बैठने जा रही थी, फिर मेरे को आया कि चलो लाइट खोल ली और बैठने वाली थी, कि सब बाहर थे। तो यहाँ पर ये देखो इन बच्चों के ढंग ऐसे हैं कि जब चाय पियोगे तब यहाँ पर रख जाओ कप। तो मैंने कहा चलो छुटकी इसको लेके चले जाओ कप को। तो मैंने यहाँ पे छुटकी को कप दिया और अभी मैं आपको आगे दादी से मिलवाती हूँ अपनी। तो ये हमारी दादी को मिला। मैंने कहा चलो यादें बन जाती है। पता है ये व्लॉगिंग के सहारे ये भी होता है कि मेमोरीज भी आपकी क्रिएट हो जाती है, वरना कहाँ ही आप वीडियो लोगे और कहाँ ही आप ये वीडियो रखोगे स्टोर करके। तो देखो दादी आपको हेलो करी, तो दादी को भी राम राम करो। और दादी बहुत क्यूट है, बहुत फनी भी लग रही थी अभी। एंड इसके बाद हम चलते हैं शिवम के पास, देखते हैं कि शिवम क्या खा रहा है। बड़े एक्साइटेड होके खा रहा है सच्ची वो। और यहाँ भाई खा रहा है देसी खाना, चावल की रोटी और भुज्जी। तो यहाँ पर मैं उसकी कुछ मजाक उड़ा रही थी तो वो हंसने लग गया। बहुत मतलब बहुत एंटरटेनिंग मोमेंट था ये, बहुत ज़्यादा सच्ची में। तो एक बात है कि मेरे को भी ना ये जो कॉम्बिनेशन है भुज्जी का और चावल की रोटी का बहुत ज़्यादा पसंद है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। और अगर आप घर की खाओगे ना, जो आपके मतलब रियल आपके खेतों से होती है, उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ इसको बोल रही थी, ये देखो देसी आदमी देसी आदमी। तो यही चल रहा था, नया साल कुछ ऐसा ही था। देखते देखते शाम हो गई, तो मेरा भाई भी आ गया है मार्केट से और यहाँ पे मूंगफली लाया था हमारे लिए। और एक एंड अचानक से ना पुलकित ने मुझे सरप्राइज़ किया नए साल के रात को यहाँ पर आकर। आई एम वेरी शॉक, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी। यहाँ मेरे भाई से मेरी बात हो रही है वीडियो कॉल पे, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा देती हूँ। एंड देखते देखते पुलकित भी सामने आ गई, पुलकित का बैग रखा है यहाँ पर। और मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं थी, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ करना चाहते थे, बट मैंने बोला मेरे को तो पहले ही पता था तुम आने वाले, क्योंकि वो मेरी कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे। और आपको दिखाऊंगी कल का व्लॉग ना, इतना
बढ़िया होने वाला है ना, आप सोच नहीं सकते। तो जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मैं मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग में बने रहने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।